सभी का यूपीपीवाई की क्लासेस में स्वागत है। क्लास 1 हिंदी की प्रैक्टिस सेट हैंड रिटन नोट्स बाय नवीन सर। क्लास 1 क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति, वस्तु या स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आकाश, कलम, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा के कुल भेद 5। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद 2 या वास्तविक रूप से पूछे तो 2। यथार्थवाचक, भाववाचक। संज्ञा के भेद पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दुनिया में अकेली हो। एग्जाम्पल गांधी जी, राम, लखनऊ, केटू, नर्मदा, कुंचिकल। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और हों। एग्जाम्पल कुत्ता, शेर, अध्यापक, मिठाई, बुराइयाँ। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जो आदर्श हो। एग्जाम्पल मिठास, अच्छाई, बुराई, प्यार। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, पानी, तेल। पांचवी, समूहवाचक संज्ञा, संघ या समूह, एक से अधिक हों। कक्षा, टीम, ग्रुप, जनता, RW परिवार। नोट: भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अच्छाई की जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और कौन सी होती हैं? आपदाएं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में संज्ञा का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद व्यक्तिवाचक, एक नदी का नाम है। कावेरी एक नदी है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक हुआ। आपका नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा, किसी का भी नाम। पांचवा, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा। मीठा विशेषण है का, मिठास भाववाचक संज्ञा और मिठाई जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, कौन सा? नर्मदा, व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार संज्ञा है कौन सी? जातिवाचक। 10वां, सौंदर्य शब्द भाववाचक, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा भाववाचक संज्ञा है। फैलाव, परिवार, प्रयोग ये भाववाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व भाववाचक संज्ञा है, सर्वस्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भाववाचक संज्ञा क्रिया नहीं है, कौन सी? भलाई। मूल धातु प्लस ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया बन जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। पहला, जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बच्चा का बचपन, नेता का नेतृत्व। क्रिया से, सजना का सजावट, चढ़ना का चढ़ाई। विशेषण से, डंडा का ठंडा का ठंडाई, ठंड का ठंड, ऊंचा का ऊंचाई। चौथा, सर्वनाम से, अपना का अपनापन, यह का अहंकार। अव्यय से, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण है किसका? विधवा का, विधवा का विशेषण है, विधवा से बना है वैधव्य। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा है गड्डी, झुंड, पुंज, गुच्छा, श्रृंखला, ये सब समूहवाचक में आते हैं। जैसे गेहूं, आधुनिक हिंदी के अनुसार गेहूं जातिवाचक है और प्राचीन हिंदी के अनुसार द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा है चमड़ा, कच्चे पदार्थ और तत्व, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में संज्ञा होती हैं। संज्ञा पदबंध, जो संज्ञा शब्दों को बताए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, यहाँ पे क्रिया ढूंढेंगे। सबसे पहले क्रिया क्या है? क्रिया है सूखना, तो क्रिया से पहले जो आता है वो सभी
संज्ञा पदबंध होते हैं। नोट, किसी का भी पदबंध ढूंढना हो तो आप क्रिया को ढूंढो सिर्फ। इस संज्ञा ढूंढना हो, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान। सूची 1 2, सूची 1 सूची 2 से मिलान। तो जुलाई व्यक्तिवाचक है, मैना जातिवाचक है, कुंज समूहवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत। असंगत मतलब गलत को ढूंढना है अपन लोगों को। घृणा क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। निश्चयवाचक में क्या आते? यह वह। अनिश्चय में कोई कुछ। प्रश्नवाचक में क्या कौन। संबंधवाचक में जो सो। निजवाचक में आप। प्रश्नवाचक में 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में आते मैं हम प्लस कारक विभक्ति। मध्यम में आते तुम तू आप। अन्य में यह वह ए वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, यह वह, जो सो कोई, आप कुछ कौन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सर्वनाम। नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख विद्वान ने किया है। किसने? डॉक्टर दीमसिप्त ने। डॉक्टर दीमसिप्त ने। एग्जाम्पल, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम यह एक सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक। यह वह उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष शब्द है तुम। मध्यम है। कौन सा? पुरुषवाचक है तो मध्यम पुरुषवाचक। आपके घर में स्वयं आया हूँ। आपके घर में स्वयं आया हूँ, इसमें अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या है? निजवाचक। जहाँ पे स्वयं या खुद की बात हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजे पर कोई आया है सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कौन खड़ा है इसलिए अनिश्चयवाचक। कोई प्राणी के लिए लगता है, प्राणीवाचक। कुछ वस्तुवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद में कुछ कमी है सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक। यहाँ बताया गया नहीं है, कुछ है इसलिए। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो मेहनत करेगा सो वर्दी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझसे क्या चाहते हैं। यहाँ सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सर्वनाम, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों कब कि कौन से सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। लास्ट क्वेश्चन 37वां, तू तुम मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन से? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।